नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। ज्ञानव्यापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में दो सर्वे के रिपोर्ट पेश किए गए। दोनों ही रिपोर्ट में एक बात कॉमन है। दोनों रिपोर्ट कह रही है कि वहां हिंदू देवी देवताओं और मंदिर के सबूत मिले हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को सर्वे के रिपोर्ट पर कोई भी आदेश सुनाने से फिलहाल मना कर दिया है। काशी में शिव शिव, दिल्ली में भी शिव शिव, काशी से लेकर दिल्ली तक शिव ही शिव। दो कोर्ट, एक मामला। क्या होगा ज्ञानवापी का भविष्य? ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को सभी की निगाहें वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। मामला एक था, कोर्ट दो थे। दोनों ही कोर्ट में शिव का ही मामला था। वाराणसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जानी थी तो सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी की इस याचिका पर सुनवाई होनी थी कि सर्वे की रिपोर्ट ना मानी जाए। इस पर हिंदू पक्ष ने इस मुद्दे पर एक दिन बाद फैसला सुनाने की मांग की थी। उधर वाराणसी में कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी। क्या रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया? कहाँ जज के चैम्बर में आपने कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं। लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? 10-15 पेज। इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के लिए विन विन सिचुएशन वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ये मांग मान ली कि मामले का फैसला एक दिन बाद सुनाया जाएगा। अब मुस्लिम पक्ष की इस मांग पर की सर्वे की रिपोर्ट ना मानी जाए। सुप्रीम कोर्ट में 20 मई को फैसला सुनाएगा। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने वाराणसी कोर्ट को भी इस मामले में कोई फैसला ना देने का हुक्म सुनाया। ये सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कल तक के लिए इस केस को एडजर्न कर दिया गया है। कल 20 मई को इस केस की पुनः सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद जो भी आदेश पारित किया जाएगा वो आप लोगों को पता चलेगा। नहीं, निचली अदालत में रोक लगाई गई है कल से? नहीं, ऐसा कोई रोक नहीं है। सिर्फ प्लेंटिफ के एडवोकेट ने कहा कि उनकी जो एप्लीकेशन उसको आज वो प्रेस नहीं करेंगे। ये तो रही बुधवार की हुई घटनाक्रम की संक्षिप्त जानकारी। अब इस मामले को जरा विस्तार से समझिए। गुरुवार को वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की दो रिपोर्ट सौंपी गई। पहली रिपोर्ट पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सौंपी। ये रिपोर्ट 6 और 7 मई को किए गए सर्वे की है। आपको याद होगा कि ज्ञानवापी का पहला सर्वे 6 और 7 मई को हुआ था। ये सर्वे मस्जिद के बाहरी इलाके का हुआ था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष कोर्ट चला गया था। पूर्व कोर्ट कमिश्नर ने उन्हीं 2 दिनों के सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपी है। अपने 2 पन्नों की रिपोर्ट पे अजय मिश्रा ने बताया कि पश्चिमी दीवार के पास पुराने मंदिर का मलबा पड़ा है। दीवार के पास देवी देवताओं की कलाकृति मौजूद है। दीवार के पास कमल की कलाकृति भी देखी जा सकती है। उत्तर से पश्चिम की तरफ शेषनाग की आकृति है। पूर्व दिशा में शिलापट और पत्थरों के ढेर हैं। ये सभी शिलापट काफी समय से भूमि पर पड़े हैं और किसी बड़े भवन का खंडित अंश प्रतीत होते हैं। सर्वे में दिया जलाने की जगह दिखी और सिंदूरी रंग की 4 मूर्तियों की आकृति भी देखी गई। देखिए, पूरा जांच कमीशन हिंदू पक्ष में है, मंदिर समर्थन में है और हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम संविधान का भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं और आगे ईश्वर की कृपा। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में करीब 1000 के आसपास तस्वीरें और कई घंटों की फुटेज है। उधर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने
14, 15 और 16 मई को ज्ञानवापी में किए गए सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश किया है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा है। और रिपोर्ट आज तैयार हो गई है, सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं। तो क्या पूरे देश की नज़र इसमें है, इस पूरे उस पे किस तरह से पूरा रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा कोर्ट में? एकदम निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के, जो वादी द्वारा बतलाया गया, जो प्रतिवादी द्वारा कहा गया, पूरी चीजें एकदम बिना भेदभाव के रिपोर्ट में हमने दे दी है। कोर्ट में अजय मिश्रा और विशाल सिंह दोनों की ही रिपोर्ट का संज्ञान लिया जाएगा। वो हमारी रिपोर्ट का भी पार्ट होगा और कोर्ट जो है उस पर भी कॉग्निजेंस लेगी, क्योंकि लेकिन वो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहरी क्षेत्रों का उन्होंने रिपोर्ट बनाया है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो है वहाँ लोकल प्रशासन ने उस समय अनुमति उनको नहीं दिया था अंदर जाने के लिए, इसलिए बाहरी क्षेत्र का जो उन्होंने रिपोर्ट बनाया है उसको उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अजय मिश्रा और विशाल सिंह ने अलग अलग रिपोर्ट क्यों पेश की है। दरअसल सर्वे के बाद वाराणसी कोर्ट ने अजय मिश्र को सूचना लीक करने के आरोप में कोर्ट कमिश्नर के पद से मुक्त कर दिया था। अब चूंकि वो सर्वे करने वाली टीम का हिस्सा नहीं रहे, इसलिए उन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आपको ये भी बता दें कि अजय मिश्रा ने विशाल सिंह पर शिकायत करने का आरोप लगाया था। हालांकि विशाल सिंह इन सभी बातों से इनकार करते हैं। ये कोई विवाद नहीं था, ये गलतफहमी थी। माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया उसका सम्मान किया गया है और माननीय न्यायालय ने वादी और प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में आदेश पारित किया है। और ये मैंने कोई हटाने के लिए या कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, रिकॉर्ड पे है, आप लोग देख सकते हैं। सच्चाई है उसमें और सच्चाई सबको जग जाहिर है, तो वो कोई विवाद नहीं है, विवाद समाप्त है। बहुत ही जेंटिल, बहुत ही अच्छे, सुलझे हुए, और यह जो है वजू का पानी निकाला गया, यह उनकी ही देन थी, उनकी ही सूझबूझ थी, अन्यथा शिवलिंग बाबा नहीं मिलते। ये उनके कारण ही यह संभव हो पाया। लेकिन उनके ऊपर तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि असहयोग कर रहे थे। कोई बात, ये देखिए, ये इस शब्दावली का प्रयोग क्या किया जाए। हम लोग हैं, पूरी हर जगह रहे हैं, हर साथ रहे, हर क्षण रहे हैं, तो ये हमको नहीं लगता यह शब्द उचित नहीं उस सज्जन पुरुष के लिए जो है। ज्ञानवापी परिसर में एक नई याचिका दायर करके नंदी के सामने वाली दीवार को गिराने की मांग की गई है। दरअसल ज्ञानवापी में जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है वो नंदी के ठीक सामने है, लेकिन नंदी और शिवलिंग के बीच में एक दीवार है। वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर करके इसी दीवार को गिराने की मांग की गई है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो वजू खाना है, जहाँ पे वजू किया जाता है वजू न किया जाए, वहाँ पे मलबा है वो मलबा हटाया जाए। नंदी जी जो सामने हैं, अब यहाँ देखिए मंदिर है, ये यहाँ भी नंदी जी सामने हैं, शिव जी सामने। प्रत्येक मंदिर में शिव जी के सामने नंदी जी रहते हैं, आपने हर जगह देखा होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो दीवार जो है वहाँ से बैरिकेटिंग का वो हटाया जाए, वहाँ पे मलबे पड़े वो हटाए जाए। वहाँ पे पूरा हम लोग को विश्वास है कि वहाँ पे जब अगर वहाँ से मलबा हटाया जाएगा, वहाँ से दीवार हटाई जाएगी, तो नीचे और भी सामान और भी सत्य मिलेंगे, जो सत्य छुपा, जो बहुत से सत्य तो उभर के सामने आ ही रहे। हम लोग को पूरा विश्वास है कि जब वहाँ पे देखा जाएगा, गड्ढा खोदा किया जाएगा, तो वहाँ से और भी बहुत से साक्ष्य मिलेंगे। पूरा विश्वास है कि जो शिवलिंग मिले हैं वहाँ पे अर्धा बना हुआ है, क्योंकि हम लोग उसे माँ पार्वती का स्वरूप मानते हैं, माँ गौरा का स्वरूप मानते हैं, वो अर्धा भी जरूर मिलेगा और भी बहुत से साक्ष्य मिलेंगे। जो दूसरी याचिका दायर की गई है, हम लोग क्योंकि जो है मंदिर की जो दीवार, जो शिवलिंग की दीवार है नीचे ऊपर, और उसके नीचे सीढ़ी से जाकर जब हम लोग नीचे गए और विष्णु शंकर जैन जी गए, तो देखे कि उसमें डॉक्टर विलियम अल्टेगर की एक पुस्तक है, इसमें लगता है शिवलिंग लगभग 100 से फीट ऊंची हुई। नीचे गए तो देखे कि वह दीवार से चुनी हुई थी और फिर उसके नीचे अर्घा होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग ये कहे कि ये जो है दीवार
यह दीवार तोड़ने की मांग और दूसरी तरफ से जो है नंदी की ओर जो दीवार है उसको भी तोड़ने की मांग। इसके बाद होने के बाद फिर हम लोग की और एक याचिका होगी श्रृंगार गौरी की तरफ जो 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा है, वो हम मलबा को निकालने के लिए, ताकि हमारे ध्वंस आराध्य स्थल, हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ उसमें से निकलेंगी, जो हमारे लिए एक विजय सूत्र काम करेगा। और यही विजय सूत्र ज्ञानवापी मुक्ति का जो है बाबा के उद्धार का कारण बनेगा। देश में इस समय बाबा या फव्वारा की बहस चल रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिसे हिंदू पक्ष बाबा बता रहा है वो दरअसल फव्वारा है। फव्वारा नहीं है, इसलिए कि जब जैसे ही पता लगा तो हम कहे अगर फव्वारा है तो चला कर दिखाइए। तो कहे ये तो बंद है। हम कहे कितने साल से? कहे 50 साल से। हम कहे अच्छा पानी प्रवेश का मार्ग बताइए, पानी निकासी का मार्ग पे। दूसरी चीज़ फव्वारा जो भी होता है वो बीच में हुआ करता। आप जहाँ भी कहिए पूरे विश्व स्तर में देखिए या अपने देश में देखिए, जितने विश्व में मस्जिदें हैं सब बीच में फुहारा होता है, और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊँचा होता है, यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। और दूसरी चीज़ किसी भी श्रृंगार गौर जो है नंदी, किसी विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी को नहीं देखोगे। वह नंदी भी नेपाल नरेश के द्वारा दी गई। जब टोडरमल जी मंदिर बना रहे थे उसमें जो है नंदी नेपाल नरेश ने दी थी, और दोनों के बीच में लगभग 83 से लेकर 90 फीट की दूरी है। मंदिर प्रांगण में पहले गोयनका भवन होता था, उसमें तीसरे तल्ले पे मेरे पिताजी की नौकरी थी, उसमें रूम मिला था, रहते थे हम लोग। सन 96 से मैं देख रहा हूँ, मेरा उम्र 30 साल है लगभग। आज तक कभी मैंने फाउंटेन नहीं देखा जो वो मस्जिद प्रांगण में। फाउंटेन कहाँ से आ गया मैं सोच रहा हूँ। जो शिवलिंग है, शिवलिंग पूरा आकार दिख रहा है। जो ऊपर ये दिखाई जा रही है पट्टी, जो उसमें 3 इंच डाल कर देखा गया है लकड़ी, जिससे लग रहा है नया नया कोई बनाया गया है। आज तक मैं समझ में नहीं आ रहा कि शिवलिंग के ऊपर ये फाउंटेन कहाँ से आ गया। अगर फाउंटेन होता उसको कोई जरिया होता निकलने का पानी। 28 साल मेरा लगभग हो रहा है उम्र, उसमें आज तक मैंने देखा नहीं फव्वारा कभी निकला हो जो लोग बताया जा रहे हैं फव्वारा निकल रहा है। बिल्कुल शिवलिंग के रूप ही है, उसमें मानना क्या है। शिवलिंग तो है ही है। फाउंटेन कभी उसमें देखा नहीं है, ना कभी सुना, ना किसी ने देखा है। अगर देखा हो तो उन्होंने को अपना पक्ष दिखाएं, कोई प्रूफ दिखाएं कि फाउंटेन कभी चला है भविष्य में या पूर्व में कोई चलाया है उसको फाउंटेन को। वह हिंदू श्रद्धालुओं का कहना है कि ज्ञानवापी में जो मिला है वो शिवलिंग ही है और उस स्थान को हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। देश देखिए संविधान के आधार पर चलता है, ये सभी लोग मानते हैं। हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। देश संविधान के आधार पर चलता है। जो कोर्ट फैसला करेगी वो सभी को सर्वमान्य होगा। आप देश में जितनी भी मस्जिदें बनी हैं सब चीज़ों को बना, हमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा हिंदू मंदिर था उसको तोड़ के अगर बनाई है तो वो तो हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा, लेना ही पड़ेगा। कहने के लिए तो लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, लेकिन वो है शिवलिंग ही। फाउंटेन को चेक भी किया गया, उसमें जो होल किया गया वो 6 इंच का महज है, लकड़ी डाल के चेक किया गया, तो इससे प्रमाणित होता है कि वो है तो शिवलिंग ही। बाकी फैसला जहाँ तक है वो कोर्ट का काम है, संविधान का काम है देना। और ये भी पूरी तरीके से हिंदू निश्चिंत है कि फैसला हिंदुत्व के ही तरफ आएगा, क्योंकि हमेशा से मुगलों ने मंदिरों को गिरा के वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण करवाया है। चाहे वो अयोध्या का आप मैटर देख लें, चाहे यहाँ पे देख लें काशी विश्वनाथ का। नहीं तो ये मंदिर के बगल में मस्जिद, मंदिर के अंगल कैसे आ जाएगी। अभी और इसकी जांच हो तो और जगहों पे भी नीचे चेक किया जाएगा तो वहाँ भी मिलेंगे हिंदू मूर्तियाँ मिलेंगी और कई सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो मिला है ये तो 100% शिवलिंग ही है। लेकिन ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई छुपा हुआ चीज़ है नहीं, ये सब दिखता है। और जैसे कि हमने भी आज दर्शन किए अंदर, तो हमने भी देखा जो नंदी जी महाराज का जो वो जो रखी गई हैं उनका जो मतलब फेसिंग है जो टुवर्ड्स मस्जिद की तरफ है, तो ये जी पूरी तरह से प्रूव होती है कि ऐसा कुछ यहाँ पे रहा है जिसको दबाया गया है। और देखिए मेरे को लगता है मुस्लिम पक्ष वालों को भी इसमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आखिर में ये चीज़ जो गलत हुई थी वो गलत तरीके से की गई थी। अब ये अभी सुधार हो रहा है हर चीज़ों में, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो। जो चीज़ें सही थी उसको सबके पक्ष में लाना जरूरी है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद से हिंदू पक्ष उत्साह में है, इसलिए वाराणसी कोर्ट में एक और याचिका दायर करके वहां पूजा करने का अधिकार देने की मांग की गई है। कुलदीप तिवारी जो द्वारा उन्होंने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि बाबा विश्वनाथ जब काशी में प्रकट हो गए हैं, ज्ञानवापी परिसर में प्रकट हो गए हैं, तो एक सनातनी हिंदू होने के नाते उन्हें श्रृंगार, राग, भोग, आरती, दर्शन, पूजन का अधिकार प्रदान किया जाए। अंतःकरण में थे, छिपे हुए थे, जल में
वजू खाने के जल में, कथित वजू खाने के जल में थे, आज प्रकट हुए हैं तो हर्ष का विषय है। और आज तो पूजा का अधिकार भी मांग लिया गया है, निरंतर पूजा का अधिकार, ये बड़ी बात है। तो क्या इस पूजा का अधिकार को न्यायालय जो है ये देगा, या अभी जैसे जिस तरह से भी कहा जाए कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी को लेकर के जो है अभी तमाम अटकलें जो थी वो क्लियर हुई है, उसके बाद जो है जो वजू खाना जो मिला है उसको सील भी कर दिया गया है, तो इसके बाद जो है उस सीलिंग के दौरान जो है कैसे पूजा का अधिकार दिया जा सकता है? कैसे माननीय न्यायालय को इस संदर्भ में माननीय न्यायालय को व्यवस्था देनी है, उसी आशय का प्रार्थना संख्या 18 ग प्रस्तुत किया गया है। और आज अन्य पक्षों द्वारा, वादी के द्वारा, शासकीय अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो वो अलग विषय है, परंतु ये एक विशिष्ट बात सामने आई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का दावा है कि उनका दावा बेहद मजबूत है और पूरा रिसर्च करके एवं पुराणों को साक्ष्य बनाकर दावा पेश किया गया है। इन दोनों केस में जो गार्ड श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें तो बहुत ज़्यादा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है। लंबा रिसर्च करने के बाद ही वो मुकदमा कायम किया गया है। उसमें संस्कृत के विद्वानों का और आर्कियोलॉजिस्ट का, इतिहासकारों का, विधि विशेषज्ञों का समन्वित प्रयास से वो केस यहाँ पे मुकदमा कायम कराया गया है। तो उसमें तो लोगों को आगे बढ़ के स्वतः, क्योंकि उपासना पद्धति बदल जाने से पुरखे नहीं बदल जाते हैं, इसलिए इनको मान लेना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए कि यहाँ पे कथित ज्ञानवापी मस्जिद है, उसको हिंदुओं को सौंप के दिल जीत लेना चाहिए। बहरहाल इस पूरे प्रकरण के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक विवादास्पद बयान दिया है, आप भी सुनिए। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। सावधान रहिए, बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। अखिलेश के इस बयान से संत समाज में भारी रोष है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह बयान साबित कर दिया है कि वह सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। उनको बहुसंख्यक समाज से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदू भाई बहनों से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी से दूरी बना लें। अब उनको, अखिलेश यादव को पता नहीं है कि किस प्रकार से पूजा होती है और किस रूप में वो देवता हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उटपटांग बात बोलते हैं और आकर के अयोध्या में बोलते हैं, और अयोध्या में जो इनके पिता कीर्ति कर गए हैं उसका जो कारिख लगा है, इनके पिता के ऊपर आरोप लगा है, जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया था, तो वह अभी मिटा ही नहीं है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर का विवाद काफी कुछ अयोध्या मामले की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अयोध्या में केवल मस्जिद बनी थी, जबकि वाराणसी में मंदिर मस्जिद दोनों बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में औरंगजेब ने यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ मंदिर कभी था ही नहीं, बल्कि शुरुआत से ही मस्जिद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि सर्वे की दूसरी रिपोर्ट यानी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट क्या कहती है। दूसरी रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि ज्ञानव्यापी के अंदर हिंदू देवी देवताओं के निशान मिले हैं और मंदिर होने के सबूत भी मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के अंदर हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं, शिवलिंग मिला है, सनातन संस्कृति के निशान मिले हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में डमरू, नाग, त्रिशूल का भी जिक्र है। साथ ही साथ दीवारों पर उकेरे गए श्लोकों पर पेंट किए जाने का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है।
तो 2 रिपोर्ट सबमिट की गई है, लेकिन दोनों रिपोर्ट में क्या कोई मूल अंतर है, ये आइए हम आपको समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। पहली रिपोर्ट में देवी देवताओं की कलाकृतियां बताई गई है, शिवलिंग मिला है। दूसरी रिपोर्ट में विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट दी है, अजय कुमार मिश्रा ने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें देवी देवताओं की कलाकृतियां मिली है, इसका जिक्र किया गया है। बड़े भवन के खंडित अंश मिले, पहली रिपोर्ट में इसका जिक्र है। दूसरी रिपोर्ट में सनातन संस्कृति के निशान का जिक्र किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के रिपोर्ट में कहा गया है शिलापट, कमल और कलाकृतियां लिए, पहले रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरी रिपोर्ट में डमरू, नाग, त्रिशूल का भी जिक्र किया गया है, विशाल सिंह ने इसका जिक्र किया है। शेषनाग, नागफन की कलाकृतियां मिली, पहली रिपोर्ट में इसका जिक्र है। दूसरी रिपोर्ट में श्लोक पर पेंट किए जाने का जिक्र है, यानी कि जो दीवारों पर श्लोक लिखे हुए थे उस पर पेंट कर दिया गया है, उसके निशान मिले हैं दूसरे कोर्ट कमिश्नर को। तो ये रिपोर्ट सामने आई है, 2 रिपोर्ट का जिक्र किया गया है और दोनों रिपोर्ट में मूलभूत चीजें तो एक जैसी हैं कि हिंदू देवी देवताओं के जिस तरह से मंदिर होते हैं उसके अवशेष वहां पर मिले हैं। दूसरी रिपोर्ट भी लगभग वही बात कहती है। और अगली खबर भी धर्म से जुड़ी हुई है, मथुरा का जिक्र कर लेते हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर भी अदालत में सुनवाई होगी, ये तय हो गया है। मथुरा की जिला अदालत ने सूट चलाने की इजाजत दे दी है। सिविल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है। कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्यवाही का रास्ता अब साफ हो गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। गुरुवार को इस मामले में जिला जज कोर्ट ने सुनवाई की। दूसरे शब्दों में कहें तो शाही ईदगाह की जमीन मंदिर की है, इस बात पर मुकदमा चलना चाहिए या नहीं, इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की सखी के तौर पर दायर याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। मैं आपको नटसेल में बता दूं, पूरा केस तो बताना इस समय पॉसिबल नहीं है। नटसेल में हमारा कहना ये था कि ठाकुर जी की प्रॉपर्टी की 13 एकड़ 37 मिल की लैंड की ओनरशिप ठाकुर केशवदेव जी महाराज के थे और ठाकुर केशवदेव जी महाराज की प्रॉपर्टी के संबंध में जो सो कॉल्ड कंप्रोमाइज़ किया गया और कंप्रोमाइज़ करके ठाकुर जी की प्रॉपर्टी मुस्लिम समाज को दे दी गई, दैट इज इलीगल। ये जो 1968 में कंप्रोमाइज़ किया गया था उसकी बात आप राइट। चूँकि ठाकुर जी नाबालिग हैं और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के ठाकुर जी के इंटरेस्ट के विरुद्ध कोई भी कंप्रोमाइज़ किया जाए, दैट कैन बी चैलेंज एट एनी टाइम, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी के नाबालिग रहते हुए कंप्रोमाइज किया गया, इसलिए इस चीज को आप चैलेंज कर फॉरएवर के नाबालिग हैं। ठाकुर जी हमारे हिंदू लॉ परपेचुअल माइनर है। परपेचुअल माइनर मीन्स फॉरएवर के लिए हमारे ठाकुर हिंदू लॉ में माइनर है। ठाकुर जी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए या सेवायत होगा या कोई ट्रस्ट होगा, और यदि कोई सेवायत या कोई ट्रस्टी ठाकुर जी के इंटरेस्ट के विपरीत कंप्रोमाइज करके ठाकुर जी की प्रॉपर्टी किसी को दे देता है, देन कैन बी चैलेंज एट एनी टाइम, नो लॉ, नो लिमिटेशन। इसी आधार पर चैलेंज किया कि ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध सोकोल कंप्रोमाइज करके मुस्लिम समाज को जो प्रॉपर्टी दे दी गई, दैट इज इलीगल। प्रॉपर्टी की ओनरशिप आज भी ठाकुर जी की है, ठाकुर जी आज भी टैक्स दे रहा है, नगर पालिका में आज भी ठाकुर जी का नाम है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी ठाकुर जी का, केवल कंप्रोमाइज के तहत प्रॉपर्टी दे दी गई, दैट इज इलीगल। पहले अयोध्या और उसके बाद काशी और अब मथुरा के इसी न्यायालय में लगातार जो है रिवीजन पिटीशन को लेकर के जो सुनवाई थी वो चल रही थी और आज मथुरा की इस अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। दरअसल श्री कृष्ण विराजमान पक्ष की तरफ से एक याचिका जो है वो यहाँ पर दायर की गई थी, लेकिन उस याचिका को पहले निचली अदालत ने खारिज कर दिया। तो मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद का मामला हो या फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला, दोनों ही मामले अदालत में हैं और अदालत से उम्मीद की जा रही है कि कोई फाइनल फैसला आएगा, किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।